हेलो दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस टॉपिक से देखते हैं इस स्लाइड में इतिहास। इतिहास देखते हैं इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में यूपी पुलिस हो या आरपीएफ हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोट्स। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। देखते हैं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। देखते हैं मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख। मनुष्य द्वारा बोई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन थी? जौ। देखते हैं प्रमुख वेद। वेद कितने होते हैं? 4। तो देखते हैं वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। देखते हैं वेदों की संख्या 4 होती है और इनके 4 उपवेद भी होते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। सामवेद देखते हैं ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,462 मंत्र हैं। देखते हैं सोम देवता को लेख इसके 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि मुनि विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। देखते हैं यजुर्वेद। यह वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा जाता है। कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा जाता है या लिखा गया है? तो है यजुर्वेद। देखते हैं सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। देखते हैं अर्थवेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह आदि का उल्लेख मिलता है। देखते हैं पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता लोम, उनके पुत्र उग्र श्रवा थे। देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी 3 वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन्हें वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं राजतरंगी। राजतरंगी पुस्तक किसकी है? कल्लड़ की। इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णन मिलता है। देखते हैं अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों की टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में। देखते हैं सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। देखते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, ये लोथल कहाँ पे है इस समय? गुजरात पे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति, कैसी मूर्ति? नर्तकी मिली थी। जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, जो कि कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। अग्निकुंड लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। देखते हैं चावल के साथ लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में सबसे कुबड़ वाला सांड की भी पूजा होती थी। देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखते हैं आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और यह ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।